हेलो ट्रेडर्स। वेलकम टू अवर चैनल पीए ट्रेडिंग एज। सो दोस्तों, आज हम निफ्टी का 2 दिन का प्राइस एक्शन एनालिसिस करेंगे, 18 अगस्त और 19 अगस्त का। तो दोस्तों, 18 अगस्त में निफ्टी ने एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी है। ठीक है, ह्यूज गैप अप ओपनिंग किस कारण से दी है आप लोगों को पता है कि 15 तारीख में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक स्पीच दिया था लाल किले से, और वहां से उन्होंने काफी सारे ऐलान किए थे। ठीक है, जिस कारण से मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट था। फर्दर, अगर आप उससे पुरानी पिछले 2 दिन का एक सिनेरियो देखते हैं, 2 दिन में हो क्या है, हुआ क्या है, मार्केट एक साइडवेज रेंज में थी। बट जो एक वैल्यू एरिया होता है, ठीक है, एक अगर आप मार्केट प्रोफाइल को रीड आउट करते हैं तो एक मार्केट प्रोफाइल होता है। मार्केट प्रोफाइल के बेसिस पर एक 2 डे वैल्यू रिलेशनशिप होती है। ठीक है, अगर आप मार्केट प्रोफाइल से रिलेटेड अगर कोई कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में डाल दीजिए, मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, मार्केट प्रोफाइल स्ट्रक्चर का एक 2 डे वैल्यू रिलेशनशिप होता है। उसमें एक 2 डे वैल्यू रिलेशनशिप में कॉन्सेप्ट होता है हायर वैल्यू। ठीक है दोस्तों, और एक होता है ओवरलैपिंग हायर वैल्यू। ठीक है, जब ओवरलैपिंग हायर वैल्यू का कॉन्सेप्ट आता है, तब अगर प्राइस की ओपनिंग प्रीवियस 2 डे रेंज और प्रीवियस डे पॉइंट ऑफ उस वैल्यू एरिया से अगर अपर साइड पर ओपन होती है तो उसको एक मॉडरेटली बुलिश डे माना जाता है। बट हमारा मार्केट जो है वो एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दिया है। ठीक है, ह्यूज गैप अप ओपनिंग पे हमारे को दोस्तों ये नजर रखनी पड़ती है कि प्राइस का उस एक्सेप्टेंस, उस लेवल पर प्राइस का एक्सेप्टेंस हो रहा है या रिजेक्शन हो रहा है। बेसिकली अगर हम नॉर्मल बोले तो वहां पर प्राइस जो है वो होल्ड कर रहा है या फिर वहां से रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है, तो हम उसको एक थोड़ा सा वेट करने के बाद वहां पर प्राइस का मूवमेंट कैसा हो रहा है उसको ऑब्जर्व करते हैं, प्राइस बिहेवियर समझते हैं और देखते हैं कि वहां पर प्राइस अपने आप को होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर आप नोटिस करेंगे, अगर आप देखेंगे तो 14 तारीख में जो हमारा क्लोजिंग थी, ठीक है, वो 24,620 के आसपास थी। ठीक है, हमारे को पता है 24,700 पर एक मेजर रेजिस्टेंस जोन था और एक 24,800 पर था, जो कि मार्केट ने मार्केट ओपन होते ही उसको सबको ब्रेकआउट कर दिया है। ठीक है, 24,800 का जो रेजिस्टेंस था, 24,700 का जो रेजिस्टेंस था, सबको मार्केट ने वाइप आउट कर दिया है। बेसिकली जितने भी यहाँ पर सेलर्स लोग थे वो सब क्या हो गए हैं, पैनिक हो चुके हैं, उन सबके स्टॉप लॉस लग चुके हैं, क्योंकि मार्केट ने एक ह्यूज गैप ऑफ ओपनिंग दी है 24,900 के अप्रोक्स। सो दोस्तों, हमारे पर अब बेसिकली एज पर ओआई डाटा हमारे पास दो जोन बनते हैं, 24,900 और 25,000। ठीक है, अब 24,900 से अगर आप पहले 5 मिनट कैंडल को ऑब्जर्व करते हैं तो 24,900 पर आप देखेंगे कि प्राइस ने एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन दिया है। ठीक है, और 24,900 के एक सपोर्टिव रोल में, ठीक है, 24,900 को एक सपोर्ट कर रहा है। बट इस 5 मिनट के कैंडल पे आप प्राइस का एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन नहीं देख सकते। ठीक है दोस्तों, तो हमने देखा नेक्स्ट 5 मिनट कैंडल, अगर प्राइस को रिजेक्शन करना होता, ठीक है, नेक्स्ट 5 मिनट में प्राइस जो है वो नीचे आ जाता। ठीक है, और ये जितने भी बुलिश यहाँ पर ट्रेड्स बनी होंगी, ठीक है, जितने भी बाई साइड का ट्रेड बनाया होगा और उन सबके स्टॉप लॉस भी हंट हो जाते, बट प्राइस वहां पर होल्ड करता है। ठीक है, नेक्स्ट 5 मिनट कैंडल पर भी प्राइस उसी रेंज पर होल्ड करता है, और अगली नेक्स्ट 5 मिनट कैंडल पर मार्केट एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन दे देता है। फर्दर जब हमने इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसको ऑब्जर्व किया, ठीक है, 15 मिनट के जब टाइम फ्रेम पर हमने इसको ऑब्जर्व किया तो आप देखेंगे एक अच्छी बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है पहले 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। सो इस 15 मिनट के कैंडल को देखकर हमारे को ये नजर आता है कि वहां पर प्राइस जो है वो अपना एक्सेप्टेंस दिखा रहा है। तो दोस्तों, हमने एक ट्रेड बुलिश साइड में प्लान कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक ट्रेड हम बुलिश साइड में यहाँ पे प्लान करेंगे। अब आप टारगेट लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, इसके बाद ठीक है आप स्टॉप लॉस रखेंगे इस बेस के नीचे। ये जो आप देख रहे हैं बेस, ये आप देखेंगे बेस। ठीक है, ये बेस है, और एक टारगेट जोन हमारा जो रहेगा वो 25,000 तक का रहेगा। ठीक है, 25,000 तक का हमारे पास एक टारगेट जोन रहेगा। ठीक है, अगर आप उसको होल्ड करना चाहें तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा के पॉइंट कैप्चर कर सकते हैं 50 पॉइंट के अप्रोक्स, बट एक 25,000 पे अगर मेजर रेजिस्टेंस और ओआई डाटा है तो एक एक जेन्युइन जो टारगेट है, टारगेट जो हम अपना 25,000 तक रखेंगे, वो एट
नाउ मूवमेंट जो लाइव मार्केट पे आप प्राइस बिहेवियर देखते हैं, वहां पर आपको थोड़ा होल्ड करना है, ये वहां पर अपना प्रॉफिट बुकिंग करनी है, ये प्राइस के मूवमेंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप इसको होल्ड भी करते हैं, आप स्टार्टिंग में तो 25,000 का अपना टारगेट लगा के चलते, बट आप इसको होल्ड करते तो आपको 50 पॉइंट के आसपास इसको कैप्चर करने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, सो 25,000 के ऊपर प्राइस गया है, बट 24,000 के ऊपर आप देखेंगे जो बुलिश एक कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, बट उसके बाद नेक्स्ट कैंडल में आपको उन सब बायर्स को उसने टैप कर दिया है। यानी कि 25,000 पर प्राइस जो है, 25,000 के ऊपर प्राइस ने अपना रिजेक्शन दे दिया है। ठीक है, प्राइस उसको जोन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, और 25,000 पर एक मेजर ओआई डाटा भी बना हुआ है। सो दोस्तों, अब एक प्लान होता है डाउन साइड का। ठीक है, डाउन साइड में आप देखेंगे बेसिकली जहां पर निफ्टी ने अपना एक बेस बनाया था। ठीक है, ये वाला जोन जो है, आप इस जोन को ऑब्जर्व करें, ये एक बेस बना करके इस जोन से एक अप साइड का मोमेंटम दिया था। सो बेसिकली हम इस जोन तक का ही वेट करेंगे निफ्टी का। ठीक है, इस जोन का ब्रेक होने के बाद हम एक डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ह्यूज गैप अप ओपनिंग हुई है। ठीक है, बुलिश सेंटीमेंट काफी ज्यादा है। सो प्राइस को एक ट्रेंड चेंज करने के लिए, ठीक है, उसका प्राइस स्ट्रक्चर कैसा बनता है उस जोन तक, तो हमारे को वहां पे थोड़ा सा जो मार्केट है उसको भी टाइम देना चाहिए। आप देखेंगे जब मार्केट ने इस कैंडल के साथ एक इसका ब्रेक डाउन दिया है, ठीक है, ब्रेक डाउन के बाद हमारे को और भी दो तीन कंफर्मेशन होते हैं। क्या कंफर्मेशन होते हैं, यहाँ पर हमारा एक 920 एम भी हमारे को यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कॉन्फर्मेशन प्रोवाइड करता है। फर्दर एक 24,950 का ये जो जोन है, ठीक है, जो बेसिकली एक ओआई डाटा जोन है, सो उसको भी एक नॉर्मली उसने ब्रेक डाउन दिया है। सो हम एक शॉर्ट ट्रेड यहाँ पर प्लान करते हैं दोस्तों। ठीक है, हम यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा इन कैंडल्स, ये जो बेस है, जो दो कैंडल है इनके ऊपर रहेगा, और टारगेट के लिए हमारा डे लो तक का टारगेट रहेगा हमारा। ठीक है, जहां पर मार्केट ने डे ओपनिंग तक का, जहां से मार्केट ने एक बुलिश मोमेंटम दिया था, हम अपना टारगेट वहीं तक रखेंगे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आप लाइव मार्केट में प्राइस कैसा बिहेव कर रहा है, वो एक्सेप्ट कर रहा है उस जोन को, नहीं कर रहा है, या फिर और चांसेस ज्यादा जाने के हैं, तो आप उसको वहां पे टेल कर सकते हैं। सो एक जेन्युइन जो टारगेट रहेगा वो हमारा यहाँ तक रहेगा, जो हमारा मार्केट का ओपनिंग था। ठीक है, उससे नीचे अगर आप देखेंगे, सो मार्केट ने एक फिर से बेस बनाया है। बेस बनाने के बाद मार्केट ने ये देखिए एक बुलिश मोमेंटम दिया है, और यहाँ से इसके बाद दोस्तों हमारे पास कोई भी एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन ऐसा नहीं होता है जहां पर हम एक श्योर होकर के ट्रेड प्लान कर सके। आप देखेंगे हर मार्केट ने ऊपर की साइड तो गया है, बट अगर आप हर कैंडल को ऑब्जर्व करते हैं, तो हर कैंडल को ऑब्जर्व करने के बाद पता लगता है हर कैंडल में एक सेलिंग प्रेशर इंडिकेट हो रहा है। ठीक है, ये देखिए हर कैंडल में एक सेलिंग प्रेशर इंडिकेट हो रहा है, और फिर प्राइस ने एक साइडवेज जोन में, ठीक है, बड़ी बड़ी विक्स के साथ है। आप देखेंगे ये कितनी बड़ी विक्स है, और इस कैंडल में विक्स देखिए, इस कैंडल की विक्स देखिए। सो एक विग के साथ एक मार्केट जो है वो साइडवेज चला जाता है। ठीक है जी, हमारा एक 18 तारीख का प्राइस एक्शन है दोस्तों। सो जब भी एक ह्यूज गैप अप और गैप डाउन होता है, सो दोस्तों हमारे को वहां पर प्राइस एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन देखना पड़ता है। इमीडिएट बेसिस पर आपको मार्केट में एंट्री प्लान नहीं करना है। ठीक है, आप फोमो में ट्रेड प्लान नहीं कर सकते हैं। प्राइस का एक्सेप्टेंस उस जोन पर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, बेसिकली मैं आपको बताऊं 15 मिनट से 30 मिनट तक आपको वहां पर होल्ड करना चाहिए, और देखना चाहिए कि प्राइस कैसा मूव कर रहा है। हर कैंडल को आप ऑब्जर्व करिए, कैंडल में बुलिश प्रेशर आ रहा है या फिर बियरिश प्रेशर आ रहा है। ठीक है, सो दोस्तों अब हम चलते हैं 19 तारीख पर। सो 19 तारीख पर हमारे को दो लेवल मार्क करने हैं। ठीक है, एक आप देखेंगे ये यहाँ से बुलिश सेंटीमेंट आया था, और एक यहाँ पर बुलिश प्रेशर बना था। सो एक हमारे पर ये एरिया है जो एक हमारा सपोर्ट जोन की तरह आज काम करेगा। सो मार्केट ने आज ओपनिंग होते ही क्या किया है, मार्केट ने आज ओपनिंग होते ही एक बियरिश कैंडल बनाया है, बट इस जोन को सपोर्ट किया है। ठीक है, ये जो प्रीवियस जोन था बायर्स का, इस जोन को मार्केट क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। मार्केट ने इसके बाद वापसी इस जोन पर आया और इसको ब्रेक करने की कोशिश करी, बट यहां से बायर्स एक्टिवेट हो गए। आप देखेंगे मार्केट को कहां तक लेकर गए हैं। ठीक है, मार्केट को, बट हमारे को क्या करना है दोस्तों, हमारे को एक कंफर्म एंट्री प्लान करनी है। ठीक है, जहां पर हमारे को दो तीन कंफर्मेशन मिल जाए। ठीक है, आपको मालूम है मार्केट एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दे चुका है। सो बेसिकली जितने भी लोग होते हैं, ठीक है, सबके
जो साइकोलॉजी होता है वो यही बोलता है कि ये जो गैप फिल है, ये गैप फिल होगा, मार्केट बियरिश जाएगा, ठीक है। सो जब इस तरीके का सिनेरियो बनता है दोस्तों, तो हमारे को बहुत कोशिश होकर के और एक दो तीन एक्स्ट्रा कॉन्फर्मेशन के साथ हमारे को वहां पर ट्रेड प्लान करनी चाहिए, ठीक है। हमारे को एकदम से ट्रेड कुछ भी प्लान नहीं करना चाहिए कि अब मार्केट बुलिश हो चुका है, अब एकदम से मान ले कि नहीं यहाँ से मार्केट चढ़ने वाला है या फिर मार्केट यहाँ से गिरने वाला है। बट मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम लोगों के जो साइकोलॉजी होता है वो यही बोलता है कि जो गैप एक बना है निफ्टी में ह्यूज गैप ऑफ ओपनिंग के साथ, तो मार्केट आज वो फिल करना आएगा। बट अगर वो इस जोन को यहाँ पर ब्रेक करता तो हम एक डाउन साइड का प्लान करते। फर्दर प्राइस एक्शन कैसा डेवलप होता है उस भी आप पर। बट आप देखेंगे इस जोन से मार्केट ने एक सपोर्ट लिया है, ठीक है। सपोर्ट लेने के बाद दोस्तों एक पाइवेट, आप सोचेंगे यहाँ पर पाइवेट का क्यों यूज कर रहे हैं। यहाँ पर पाइवेट का इसलिए यूज हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर हमारे को दो तीन एक्स्ट्रा कंफर्मेशन लेने हैं, क्योंकि मार्केट में एक ऐसा सिनेरियो डेवलप हो चुका है एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग का, ठीक है। वहां पर एक हमारे को दो तीन कंफर्मेशन एक्स्ट्रा लेने हैं, इसलिए आज हमने इसमें पाइवेट का यूज किया है, ठीक है। पाइवेट हमने एक स्टैंडर्ड पाइवेट लेवल्स लगाए हुए हैं, ठीक है। इसमें कोई भी हमने फिबोनाची वगैरह यूज नहीं किया, हम सिंपल एक ट्रेडिशनल जो पाइवेट होते हैं वो यूज करते हैं, ठीक है। आप देखेंगे इस पाइवेट के आसपास पाइवेट जोन जो है, ठीक है, सेंट्रल पाइवेट जोन जो है उसके आसपास प्राइस जो है एक कंसोलिडेशन यहाँ पर बनाता है, ठीक है। ये देखिए आप एक कंसोलिडेशन यहाँ पर प्लान कर रहा है। इसके बाद क्या होता है, अब हमारे को बुलिश साइड का ट्रेड प्लान करना है। अब आप एक जहां पर स्विंग बना था, ठीक है, स्विंग रिजेक्शन आया था, एक ये वाला जोन जो है ये स्विंग वाला, ठीक है, यहाँ से प्राइस का रिजेक्शन आया हुआ है। आप देखेंगे ये बियरिश कैंडल जो है, ठीक है, यहाँ पर एक स्विंग यहाँ पर प्लान हो रखा है। अब आप देखेंगे अगर प्राइस को ऊपर जाना है, सो प्राइस को ऊपर जाने के लिए हमने दो तीन एक्स्ट्रा कॉन्फर्मेशन ये लिए हैं कि एक तो इस स्विंग के आसपास आकर के एक मेजर वाई का चेंजेस हुए, ठीक है। फर्दर प्राइस को एक स्टेबल होने के लिए एक समय लग जाए, ठीक है, टाइम मिल जाए। अब आप देखेंगे यहाँ पर पाइवेट के पास एक बार कोड पैटर्न, आप इस पैटर्न को नोटिस करिए, ठीक है। जब भी ये बारकोड पैटर्न इस तरीके के बनते हैं, आप देखेंगे बारकोड पैटर्न पहले रेड है फिर ग्रीन है फिर रेड है फिर ग्रीन है, ठीक है। और फाइनली एक ग्रीन कैंडल से इसका ब्रेकआउट भी आया है, ठीक है। अगर आप इस जोन को देखेंगे इस कैंडल के साथ इस बारकोड पैटर्न का एक ब्रेकआउट भी आया है। बट हम जानते हैं यहाँ पर पहले से एक रिजेक्शन जोन है, ठीक है, ये रिजेक्शन जोन है दोस्तों। अब यहाँ पर मार्केट ने एक पाइवेट, सेंट्रल पाइवेट का एक सपोर्ट क्रिएट किया हुआ है। सपोर्ट क्रिएट करने के बाद आप इन दो कैंडल को ऑब्जर्व करें, ये दो कैंडल है। अब ना जब भी एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है, आइदर इज बुलिश और बियरिश, जब भी एक ऐसा पैटर्न क्रिएट होता है किसी इंपॉर्टेंट जोन पर होता है, ठीक है, ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आप इस चीज को नोट करिएगा। आप अगर आप बैक टेस्टिंग भी करेंगे इस पैटर्न की, जब भी एक बुलिश कैंडल किसी जोन को ब्रेकआउट करने वाली होती है और एक वहां पर सेलिंग प्रेशर आता है और एक सेलिंग प्रेशर के साथ बट एक हैमर टाइप कैंडल का फॉर्मेशन कर देती है, बट वो ग्रीनी कैंडल होती है और उसके बाद एक एंगल्फिंग कैंडल बन जाती है। अगर आप इन दोनों कैंडल्स को अगर आप जोड़ देते हैं तो आपको एक प्रॉपर बुलिश एंगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन ये आपको नोटिस होगा, ठीक है, अगर आप इन दोनों को इसको जोड़ देते हैं। सो बेसिकली हमने यहीं पर ट्रेड प्लान करी है, आप देखेंगे, ठीक है। हमने एक लॉन्ग ट्रेड के लिए अपनी यहीं पर एंट्री प्लान करी है इस जोन के बाद हमारे को दो तीन चीज ऑब्जर्व होती है। एक तो 24,950 का ये जो जोन है, आप 24,950 पर एक मेजर ओवाई बिल्डअप था आज के दिन में, तो 24,950 पर एक ओवाई जोन था और एक 25,000 पर एक जोन था, ठीक है। इस कैंडल के साथ हमारे को 24,950 का एक ब्रेकआउट भी दिखता है। अगर हम इन दोनों कैंडल्स को ऑब्जर्व करते हैं तो आप देखेंगे नीचे वॉल्यूम, ठीक है, आप देखेंगे वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है। इन दोनों कैंडल्स का आप वॉल्यूम देखेंगे तो वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। प्राइस भी मूव किया है ऊपर की साइड, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। सो ये जो रिलेशनशिप होती है ये क्या करती है, बुलिश सेंटीमेंट को इंडिकेट करती है। 24,950 का ब्रेकआउट भी हो चुका है। नीचे सेंट्रल पाइवट जोन पर एक कंसोलिडेशन बना करके प्राइस जो है ऊपर की साइड बढ़ने की कोशिश कर रहा है।
था। और एक और कंफर्मेशन क्या होता है, अगर आप नोटिस करेंगे, ये देखिए आपको मैं आपको दिखाता हूँ, ये प्राइस जो है हायर लो, हायर हाइज हायर लोज के यहाँ पे भी चल रहा है। ठीक है, प्राइस ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, यहाँ पर एक कंसोलिडेशन गया है, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर नीचे आया, फिर ऊपर गया, और प्राइस एक पुल बैक यहाँ पे 24,950 के आसपास लेकर के प्राइस ने फिर अपवर्ड डायरेक्शन दी है। ठीक है, आप देखेंगे हायर लोज हायर हाई का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर बन रहा है। तो हमारे को 2-3 कॉन्फर्मेशन मिलते हैं और यहाँ पर हम एक ट्रेड प्लान कर लेते हैं। स्टॉप लॉस हमारा इन कैंडल्स के बेस पर ही रहेगा, ये कैंडल का बेस है, और टारगेट के लिए हमारे पास 25,000 का जोन है। ठीक है, 25,000 का जोन के लिए हमारे पास टारगेट है। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे को एक अच्छा 1:2 के अप्रोक्स रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो मिलता है, और एक 45 पॉइंट कैप्चर करने का आपको मिल जाता है। तो दोस्तों आपने देखा, इसके बाद जो है प्राइस जो है वो एक फिर 50 पॉइंट के रेंज में आप देखेंगे बड़े बड़े विक्स बना करके। इन विक्स से दोस्तों हमें बचना चाहिए जब तक ये विक्स सेटल ना हो जाए। ठीक है, हमारे को वहां पर एंट्री प्लान करने से बचना चाहिए, और अगर आप एंट्री प्लान कर रहे हैं तो 2-3 एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन के साथ ही आप एंट्री प्लान करिएगा वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे को आज एक अच्छा ट्रेड और एक अच्छे कन्फर्मेशन के साथ मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा, जब भी एक ह्यूज गैप अप और गैप डाउन होता है तो हमारी एक स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, हमारे को एक एक्स्ट्रा कोशियस रह करके और 2-3 एक्स्ट्रा कॉन्फर्मेशन के साथ आप उसमें 9 EMA यूज करें। ठीक है, आप 920 915 EMA जो भी यूज करना चाहते हैं, आप पाइवेट का यूज करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे को जब एक ऐसा सिनेरियो बन जाता है तो एक डाइसी सिचुएशन बन जाती है। ठीक है, कि प्राइस वहां पर एक अपना अप मूव की जो डायरेक्शन है वो वहां पे कंटिन्यू करने वाला है, या फिर प्राइस जो है अपना ट्रेंड जो है वो चेंज होने वाला है। सो ये जो दोनों कॉन्सेप्ट होते हैं, वहां पर दोनों ही चीजों को प्राइस का एक्सेप्टेंस, लाइव मार्केट में जब आप बैठेंगे तो वहां पर प्राइस का एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन होना बहुत जरूरी होता है। उसी के बाद आपको ट्रेड प्लान करने चाहिए ऐसे सीन में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपने देखा प्राइस एक्शन का यूज करके, और उसके साथ हम 2-3 कोई भी इंडिकेटर यूज कर ले, आप 920 यूज करिए, पाइवेट यूज करिए, MACD यूज करिए। ठीक है, बट किसी भी इंडिकेटर के साथ आपको प्राइस एक्शन का नॉलेज होना कितना जरूरी है। ठीक है, विदाउट प्राइस एक्शन आप बहुत ही प्रिसाइज तरीके से एंट्री प्लान नहीं कर पाएंगे। और सो दोस्तों प्राइस एक्शन के ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आया है इसको लाइक कर दीजिए और आगे शेयर कर दीजिए, और दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही रेगुलर वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहे। सो दोस्तों गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।